वेलकम बैक। आज हम करते हैं वर्डोलॉजी लेसन 30। व्हेन गवर्नमेंट्स decontrol an activity, they remove controls from it so that companies or organizations have more freedom। जब कोई सरकारें किसी क्रियाकलाप पे डी कंट्रोल करती है, नियंत्रण कम करती है, दे रिमूव कंट्रोल्स फ्रॉम इट, वे इस पर से नियंत्रण हटा देती है, सो दैट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैव मोर फ्रीडम, ताकि संगठन को या कंपनी को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। इनफैक्ट वास्तव में कंट्रोल्स टुडे इम्प्लाई अ डिक्रिपिट ओल्ड सिस्टम। इसमें दो महत्वपूर्ण वर्ड्स है। इम्प्लाई मतलब दर्शाना, और डिक्रेपिट मीन्स घिसा पीटा, ओल्ड सिस्टम मतलब पुराना सिस्टम। तो इनफैक्ट वास्तव में नियंत्रण आज पुराने घिसे पीटे तौर तरीके को दर्शाता है। That which is decrepit is weak and in bad condition from old age or hard use। decrepit क्या होता है? जो भी चीज डिक्रिपिट होता है वह कमजोर होता है और खराब स्थिति में होती है, या तो ज्यादा पुराना हो जाने के कारण, ज्यादा बुढ़ापे में आ जाने के कारण, या बहुत ज्यादा उसके प्रयोग कर दिए जाने के कारण, घिसा पीटा। We would deem it an honor if the president agreed to meet us। अगर राष्ट्रपति हमसे मिलने के लिए सहमत हो जाए तो हम इसे अपना सम्मान ही समझेंगे। डीम मतलब कंसीडर, मानना, समझना के रूप में लेना। बट वी वुड बी फार ग्लैडर इफ द प्राइम मिनिस्टर एग्रीड टू मीट अस। लेकिन हमें और ज्यादा अधिक खुशी होगी अगर प्रधानमंत्री हमसे मिलने के लिए सहमत हो जाए तो। दो द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हालांकि राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है संवैधानिक, हेड मतलब मुखिया। हालांकि राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज डिफैक्टो रूलर। डिफैक्टो फ्रेंच वर्ड है, डिफैक्टो मतलब होता है वास्तविक। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री वास्तविक शासक होते हैं। हालांकि कहने के लिए तो हेड होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो शासक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। डिफैक्टो क्या होता है? दैट इज अर्थात द प्राइम मिनिस्टर इज द रूलर इन रियलिटी, वास्तव में प्रधानमंत्री शासक होते हैं। हाउएवर किंतु द प्रेसिडेंट इज द डिजियो रूलर, किंतु राष्ट्रपति कानूनी रूप से शासक होते हैं। इप्सो फैक्टो मीन्स बाय द फैक्ट इटसेल्फ। इप्सो फैक्टो मतलब होता है जैसा कि तथ्य खुद दर्शाता है, तथ्य के आधार पर खुद। इफ सी एडमिट्स इट इज हर सिग्नेचर ऑन द चेक, अगर वह इस बात को स्वीकार कर लेती है कि चेक पर जो हस्ताक्षर है वो उसी का है, सी इज इप्सो फैक्टो गिल्टी, तो यह स्पष्ट होता है तथ्य के आधार पे कि वह दोषी है। दैट इज सी इज गिल्टी फ्रॉम द वेरी फैक्ट दैट इट इज हर सिग्नेचर। इसी तथ्य से जाहिर होता है वह दोषी है कि उस पे उसका हस्ताक्षर है। वी डू नॉट नीड एनी एडिशनल एविडेंस टू प्रूव हर गिल्टी। हमें उसे और ज्यादा दोषी ठहराने के लिए हमें और अतिरिक्त एविडेंस की जरूरत नहीं है, साक्ष्य की जरूरत नहीं है। द स्कूल हैज गॉन डिफंक्ट सिंस मिस्टर सोमानी लेफ्ट। जब से मिस्टर सोमानी चले गए स्कूल काम नहीं कर रहा है, स्कूल बिल्कुल ठप पड़ गया है। इफ समथिंग इज डिफंक्ट, अगर कोई भी चीज डिफंक्ट होता है, इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट और हैज स्टॉप फंक्शनिंग और ऑपरेटिंग, मतलब यह अब और अधिक शासन में नहीं रहा, या इसने काम करना या ऑपरेशन में करना बंद कर दिया। मिस्टर सोमानी's tenure was a boon for the education of the villagers। मिस्टर सोमानी की जो टेन्योर था, टेन्योर मतलब होता है काल, कोई कार्य अवधि। मिस्टर सोमानी के जो कार्य अवधि था वह
इस गांव के शिक्षा के लिए बुन था, आशीर्वाद था, वरदान था, वरदान। नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द इंटायर विलेज डेफिएड हिम, पूरे गांव उनकी पूजा करती थी। दैट इज, अर्थात दे मेड ए गॉड ऑफ हिम, अर्थात उन लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया था। दे ट्रीटेड हिम एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, उन लोगों ने पूजा की वस्तु के समान उनका आदर करते थे। डिफाई इज इजी टू रिमेम्बर, डिफाई को याद करना बहुत आसान है। ड्यूस मतलब होता है गॉड, प्लस एफ आई लगा दिए तो उसका मतलब होता है बनाना। लेट अस लुक फॉर अ फ्यू अदर वर्ड्स फ्रॉम ड्यूस, चलिए ड्यूस से बने हुए कुछ और भी शब्द देखते हैं। ड्यूस का मतलब क्या होता है? गॉड। ए डिटी इज अ गॉड और गॉडेस, डिटी मतलब होता है देवता या देवी। Deism is the belief in God whose existence can be proved by looking at the world rather than by considering some message he personally gave to humans. कहते हैं कि डेइज्म मतलब देवत्ववाद। देखो आई एस एम, ये जो सफिक्स होता है ये लगा रहता है तो प्रथा का बोध कराता है, वाद का बोध कराता है। ठीक है, तो डेइज्म इज द बिलीफ इन गॉड, डेइज्म देवत्व, भगवान में विश्वास को कहते हैं, जिनका अस्तित्व हुज एग्जिस्टेंस कैन बी प्रूव्ड, साबित किया जा सकता है दुनिया को देख करके, बजाय इसके कि भगवान खुद आकर के मानव को कोई मैसेज दिया हो, इससे समझा जाए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ डेइस्ट डज नॉट एक्सेप्ट रिविलेशन और डोगमा। जो देवत्ववाद होता है वह किस तरह का उजागर करना, किस चीज को, रिविलेशन मतलब क्या होता है? कोई उजागर करना, जैसे वो अपने धर्म के प्रति जो चीज है, जो मानता है, उसके बारे में ज्यादा खोजबीन उसे एक्सेप्ट नहीं होता है। और डोगमा, डोगमा मतलब होता है हठ, हठ मतलब कि जो मान्यता चली आ रही है उसी को मानते रहना। एंड नाउ टू एफ वाई वर्ड्स, चलिए अब हम एफ वाई वर्ड से देखते हैं कुछ। इफ यू क्लैरिफाई समथिंग, अगर आप किसी चीज को क्लैरिफाई करते हैं, यू मेक इट क्लियर, तो इसे आप स्पष्ट करते हैं। इफ यू मैग्नीफाई समथिंग, अगर कोई भी चीज को मैग्नीफाई करते हैं तो उसको आप बड़ा करते हैं। यू मेक इट लार्ज, अब मैग्नीफाई वर्ड कैसे बना हुआ है देखिए, मैग्नस मतलब होता है ग्रेट, एफ वाई मतलब बनाना, तो मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करना। यू मेक इट लार्ज। इफ यू पेट्रीफाई समथिंग, अगर आप किसी को पेट्रीफाई करते हैं, यू टर्न इट इनटू स्टोन, मतलब वैसे पेट्रीफाई का मीनिंग होता है डरा देना, भयभीत कर देना। मतलब क्या, किसी को पत्थर के समान बना देना, मतलब इतना डर जाए कि वो पत्थर के जैसा बन जाए, हिले डुले भी नहीं। ये बना हुआ है वर्ड पेट्रा से, पेट्रा मतलब रॉक। सिमिलरली, इफ यू डिफाई समवन, अगर आप किसी को डिफाई करते हैं तो आप क्या करते हैं? यू मेक हिम ए गॉड ऑफ हिम, तो आप उसे क्या करते हैं कि आप उसे भगवान बना देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, यू मे ऑफन हैव हर्ड डिशेज बीइंग प्रेज्ड एज डेलिशियस। यू मे ऑफन हैव हर्ड डिशेज बीइंग प्रेज्ड एज डिलीशियस, आपने अक्सर सुना होगा भोजन के बारे में कहा जाते हुए कि भोजन बड़ा डेलिशियस है, स्वादिष्ट है। तो डेलिशियस मतलब क्या हो गया? स्वादिष्ट है। दैट विच इज डेलिशियस, जो चीज डेलिशियस होता है, इज प्लीजिंग टू द सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल। वह क्या होता है? आदमी के स्वाद के हिसाब से या स्मेल के हिसाब से बड़ी खुशनुमा होता है। इन अ ब्रॉडर सेंस, और इसको अगर विस्तृत रूप से इसका अर्थ लगाए तो, एनीथिंग दैट डिलाइट्स यू, अगर कोई भी चीज आपको डिलाइट्स करता है मतलब खुशी देता है, गिव्स यू ग्रेट प्लीजर, वो बहुत ज्यादा खुशी देता है, अम्यूजमेंट आनंद देता है, एंड सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि देता है, इज डिलीशियस, वो चीज क्या कहलाता है? स्वादिष्ट, डिलीशियस। मतलब ऐसी चीज जो आपको डिलाइट्स करता है, डिलाइट्स करना मतलब खुशी प्रदान करना, खुशी प्रदान करना मतलब क्या?
इसे खुशी, आनंद और संतुष्टि प्राप्त करना। और अगर कोई भोजन ये सारी चीजें प्राप्त कराता है आपको, ये सारी चीजें देता है, तो उस भोजन को आप क्या कहते हैं? डेलिशियस, मतलब मधुर भोजन है, बहुत अच्छा भोजन है। He saw a demure young lady at the railway station. वो रेलवे स्टेशन पे एक शांत औरत को, नौजवान मतलब यंग औरत को देखा। दैट इज अर्थात शी वॉज क्वाइट एंड सीरियस, वह शांत थी और गंभीर थी। शी डिड नॉट ट्राई टू ड्रॉ अटेंशन टू हर सेल्फ, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी जिससे कि किसी का ध्यान उसकी तरफ जाए। ड्रॉ अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करना। शी वॉज रेदर शाई, वह काफी शर्मीली थी। शी बिहेव्ड वेरी करेक्टली, वह बड़ी सही तरीके से व्यवहार कर रही थी, एकदम प्रॉपर तरीके से व्यवहार कर रही थी। इट इज दिस लेडी whom द पेंटिंग्स depicts. Depicts का मतलब होता है जिसका चरित्र चित्रण किया गया हो। Depicts का मतलब होता है जिसका चरित्र चित्रण किया गया हो। ये वो औरत थी जिसका चरित्र चित्रण इस पेंटिंग में किया गया था। ये वही औरत थी जिसका चरित्र चित्रण इस पेंटिंग में किया गया था। If you depict someone or something, you show or represent them in a work of art such as drawing or painting. अगर आप किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या कोई भी चीज को किसी पेंटिंग में या ड्राइंग में डिपिक्ट करते हैं, तो मतलब आप क्या करते हैं? उसको दर्शाते हैं अपने कला के द्वारा, या तो लिख करके या पेंटिंग करके उसे आप दर्शाते हैं। तो इसी बात को क्या कहलाता है? डिपिक्ट कहलाता है। आप अक्सर किताबों में पढ़ते हैं चरित्र चित्रण करना, ठीक है? तो उसके लिए यूज किया जाता है डिपिक्ट वर्ड को। और यू डिस्क्राइब देम, और या आप उसका वर्णन करते हैं, और गिव एन इम्प्रेशन ऑफ देम इन राइटिंग, या उनकी छवि को, उनके बारे में आप लिखने में व्याख्या करते हैं। व्हाट मेड द लेडी सो डिम्योर, ऐसी क्या बात थी जिसने उस औरत को इतनी गंभीर बना रखी थी, इतनी शांत बना रखी थी? इट अपियर्ड एज इफ शी हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ लव, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे प्यार से वंचित रखा गया था। इफ यू डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग ही वांट्स और नीड्स, यू टेक इट अवे फ्रॉम हिम। कहता है अगर आप किसी व्यक्ति को किसी चीज से डिप्राइव करते हैं, डिप्राइव करना मतलब होता है वंचित करना, तो आप उस चीज से उसको वंचित करते हैं जो चाहता है या उसकी आवश्यकता है, उसे लेने से मना करते हैं। यू प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग इट, उसे आप इसे लेने से मना करते हैं। डिप्राइव्ड पीपल डू नॉट हैव द थिंग्स दैट आर इसेंशियल इन लाइफ, डिप्राइव्ड जो लोग होते हैं, वंचित लोग जो होते हैं, उनके पास वो आवश्यक चीजें नहीं होती है जो उनके जीवन के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेबल लिविंग कंडीशंस और एजुकेशन, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं एक अच्छी जीवन शैली या अच्छी शिक्षा। हर डिपिक्शन वाज क्वाइट रियलिस्टिक, उसका जो चरित्र चित्रण किया गया था वो काफी वास्तविक था, रियलिस्टिक था मतलब वास्तविक था। बट देयर वाज नथिंग डेरोगेटरी अबाउट इट, लेकिन उसके बारे में कोई घृणित बात नहीं थी। डेरोगेटरी का मतलब होता है गाली वाला शब्द, घृणित बात, ऐसी कोई बात जिससे कि किसी का छवि खराब हो। दैट इज अर्थात इट डिड नॉट शो डिसलाइक और लैक ऑफ रिस्पेक्ट, अर्थात उस चरित्र चित्रण से कहीं भी अनादर या आदर की कमी नहीं पता चलता था। इफ यू मेक ए डेरोगेटरी रिमार्क, अगर आप किसी पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, गंदी टिप्पणी करते हैं, और कमेंट टिप्पणी करते हैं, रिमार्क और कमेंट मतलब टिप्पणी, अबाउट समवन किसी के बारे में, यू एक्सप्रेस योर लो ओपिनियन ऑफ हिम, तो आप उसके बारे में अपनी घटिया राय दर्शाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे तो यू डिस्पाइज हिम, आप उससे घृणा करते हैं, उससे तिरस्कृत करते हैं। तो डिस्पाइज मतलब क्या होता है? घृणा करना। तो इस तरह से आप ये वर्डोलॉजी का लेसन 30 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।